हैं रूस यूक्रेन महाजंग में जो सबसे बड़ी खबर आई है वो अभी फिलहाल ये कि यूक्रेन की मदद के लिए नाटो देश जो हैं वो आगे आए। जंग के लिए और हथियार जो है वो नाटो देश की ओर से दिए जाएंगे। हथियार सप्लाई पर नाटो महासचिव की ओर से दरअसल ये बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन को पश्चिमी देश जो है वो हथियारों की अब और सप्लाई करेंगे। ये बात जो है वो यहाँ पर स्टॉल्टनबर्ग की ओर से कहीं ना कहीं साझा की गई है। नाटो देशों के हथियारों से मुकाबला जो है वो यूक्रेन की ओर से किया जाएगा। पश्चिमी देश देखिए लगातार यूक्रेन तक मदद मुहैया करा रहे हैं। अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से डनेप्रो में बाकी इलाकों में हमले जो है वो रूस की ओर से जब तेज कर दिए गए, तो उसके बाद अब ये बयान जो है वो यहाँ पर सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब नाटो देश हथियारों की और सप्लाई जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। नाटो महासचिव की ओर से बाकायदा ये बड़ा बयान दिया गया है। यूक्रेन अगर अभी तक देखिए, अभी तक अगर यूक्रेन इस जंग में डटा हुआ है, टिका हुआ है, तो उसकी वजह यही है कि लगातार पश्चिमी देशों की ओर से एक एक कर मदद जो है वो उस तक पहुंचाई जा रही है। हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, टैंक्स मुहैया कराए जा रहे हैं, और इसी वजह से वो हमला कर भी पा रहा है रूस पर। और रूस के हमले अभी की बात करें तो ये 10वां बड़ा हमला था जो रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर किया। देखिए, नाटो जो है वो लगातार यूक्रेन की मदद करता आया है और रूस ने भी इसे लेकर आपत्ति बहुत ज्यादा जताई थी, साथ साथ में चेताया भी था। ऐसे में हम आगे बढ़े उससे पहले ये भी आपका जान लेना जरूरी है कि नाटो आखिर है क्या। नाटो की अगर हम बात करते हैं, नाटो का अर्थ यहां पर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 30 सदस्य देश जो हैं वो शामिल हैं, जो लगातार यूक्रेन की मदद के लिए यहां पर आगे आ रहे हैं। आपको हम बता दें कि 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन जो है वो यहां पर किया गया था। एक लंबा वक्त जो है इसके गठन को यहां पर हो चुका है और गठन के वक्त 12 सदस्य इसके थे। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस साल में कौन से देश जो हैं वो यहां नाटो से जुड़े हैं, क्योंकि गठन के बाद में देखिए किस तरह से यहां पर कई देश जो है वो इसका हिस्सा बने हैं। आपको बताते हैं साल 1949 की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन और अमेरिका जो है वो यहां पर उसका हिस्सा बने थे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर हम बात साल 1952 की करते हैं तो 1952 में इससे ग्रीस और टर्की जैसे जो देश थे वो इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए साल 1955 की बात करते हैं तो जर्मनी भी फिर इसका हिस्सा बन गया था। 1982 में स्पेन जुड़ता है। उसके बाद 1999 में चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड जुड़े। साल 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया और स्लोवेनिया जो है वो जुड़ जाते हैं। फिर साल 2009 आता है, इसमें अल्बानिया, क्रोएशिया नाटो के सदस्य बनते हैं। और फिर 2017 में मॉन्टेनेग्रो, और वहीं आगे बढ़ते हुए साल 2020 की बात करते हैं तो उत्तर मैसेडोनिया जुड़ा था नाटो में।